आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक में विविध करेंगे। ये अंतिम टॉपिक है। रेलवे में जितना भी सवाल पूछा गया है एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज का पहला सवाल है, लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया डैश कहलाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होलोग्राफी। अच्छा, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में क्या किया जाता है, शरीर के आंतरिक अंगों का तस्वीर लिया जाता है। और कार्डियोग्राफी किससे संबंधित है, हृदय से संबंधित है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होलोग्राफी। अगला सवाल है 2 नंबर, कहता है कि कौन सा ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सादा गिलास। सोलर पैनल, स्टीम इंजन और बिजली, ये सभी ऊर्जा कन्वर्टर है। अगला सवाल है 3 नंबर, कहता है भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सौर ऊर्जा। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, अत्यंत उपयुक्त। अत्यंत उपयुक्त में आता है सौर ऊर्जा। अगला सवाल है 4 नंबर, कहता है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैलोरी में। अगला सवाल है 5 नंबर, कहता है डैश हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिलेवेक्शंस। अच्छा, अब ये 4 नंबर क्वेश्चन पढ़े, इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। पहला क्या है, कैलोरी, और ये आंसर हमारा क्या है, कैलोरी। और ऑप्शन बी में लिखा हुआ केल्विन। केल्विन किसका मापक होता है, तापमान का मापक है। और जूल का एसआई मात्रक, ये जूल किसका मात्रक है, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। और एक अर्ग बराबर क्या होता है, 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। अगला सवाल है 5 नंबर। 5 नंबर में कहता है कि हवा में पानी के अवशोषण की प्रक्रिया है। आंसर हो जाएगा डेल कवेंस। अगला सवाल है 6 नंबर, कहता है डैश में लेजर तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रोवेव ओवन। अगला सवाल है 7 नंबर, कहता है पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूतापीय ऊर्जा। अगला सवाल है 8 नंबर, कहता है ये मिलान करने के लिए दिया हुआ है, जूल का एसआई मात्रक क्या हो जाए, ये कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। बैटरी क्या होता है, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो 1 हो जाएगा मिलान 4 से, 2 हो जाएगा मिलान 1 से। और शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। और चौथा ऑप्शन है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का यूज ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 9 नंबर, कहता है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकुरल ने की थी। अच्छा, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने E बराबर MC स्क्वायर का फार्मूला दिए थे। सापेक्षता के सिद्धांत भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही दिए थे। अगला सवाल है 10 नंबर, कहता है औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रति सेकेंड 100 बार। अगला सवाल है 11 नंबर, कहता है कि MRI किसका संक्षिप्त रूप है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगला सवाल है 12 नंबर, कहता है अल्बर्ट आइंस्टीन और सिगमंड फ्रायड ने एक पुस्तक लिखी जिसे शीर्षित किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी युद्ध क्यों। अल्बर्ट आइंस्टीन एक पुस्तक लिखे थे, उसका शीर्षक क्या था, युद्ध क्यों। अगला सवाल है 13 नंबर, कहता है एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती। आंसर हो जाएगा स्पीडोमीटर। बाकी दिशा के बदलाव पर भी निर्भर करती है, गति में बदलाव पर भी निर्भर करती है, और गतिवर्धन के बदलाव में भी निर्भर करती है। अगला सवाल है अच्छा, ये अगला सवाल 14 नंबर है, कहता है यदि रबड़ की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दुगनी कर दी जाए तो विकृति क्या होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोगुनी हो जाएगी। अगला सवाल है 15 नंबर, कहता है चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सितारों पर। यानी चंद्रशेखर सीमा किससे संबंधित है, तारा से संबंधित है। आंसर हो जाएगा सितारों पर। अच्छा, ऑप्शन सी में लिखा हुआ प्रकाश की गति। प्रकाश की गति निर्वात में कितना होता है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और जल में कितना होता है, 1.33 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में होता है 1.5 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल है 16 नंबर, कहता है कि कौन से विकल्प में फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं है।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्युत उत्पादन। बाकी सभी में फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है 17 नंबर, कहता है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। अच्छा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ये, ऑप्शन बी में है सीवी रमन। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। इन्होंने प्रकीर्णन के भी खोज किए थे और रमन प्रभाव इफेक्ट का भी सिद्धांत दिए थे। और ऑप्शन सी में है होमी जहांगीर भाभा। ये होमी भाभा किससे संबंधित है? भारतीय परमाणु कार्यक्रम से संबंधित थे। और ये भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला यानी इसरो के कौन थे? इसरो से संबंधित थे विक्रम साराभाई। अगला सवाल है 18 नंबर, कहता है क्यूरी किसकी इकाई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेडियो सक्रियता की। अच्छा, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी किसे कहा जाता है? दो ग्रहों के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहेंगे, दो तारों के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहेंगे। यानी आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा? खगोलीय दूरी। और सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो सक्रियता की। अगला सवाल है 19 नंबर, कहता है जीपीएस का पूरा नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगला सवाल है 20 नंबर, कहता है लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हाल ही में खबरों में क्यों था? आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण। अगला सवाल है, अच्छा, ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है बिग बैंग सिद्धांत। ये किसने दिए थे? बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंतेरे ने दिए थे। अगला सवाल है 21 नंबर, कहता है कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर का क्या काम है? यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और हेडफोन भी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला सवाल है 22 नंबर, कहता है दूध के समान रूप में वितरित करने के लिए दूध में बसी वसा गलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होमोजेनाइजेशन। अच्छा, ऑप्शन बी में लिखा हुआ पास्चुराइजेशन। यह दूध से फटने को बचाने के लिए दूध को पास्चुरीकरण किया जाता है। अगला सवाल है 23 नंबर, कहता है कि वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है? आमतौर पर एक सिग्नल ऊर्जा के रूप को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रांसड्यूसर। अगला सवाल है 24 नंबर, कहता है कि गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी उच्च विशिष्ट घनत्व। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उच्च विशिष्ट घनत्व। अगला सवाल है 25 नंबर, कहता है कि ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ किसके रूप में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रैखिक ग्राफ। अगला सवाल है 26 नंबर, कहता है पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा पाइसन अनुपात। अगला सवाल है 27 नंबर, कहता है समुद्र में निम्न में से कौन सा ऊर्जा पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा और समुद्र तापीय ऊर्जा। अगला सवाल है 28 नंबर, कहता है ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त होने का अग्निशामक का प्रकार डैश अग्निशामक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेत। अगला सवाल है 29 नंबर, कहता है अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका उपयोग माँ के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास की देखरेख के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अल्ट्रासोनोग्राफी का किसका यूज किया जाता है? अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज किया जाता है माँ के गर्भ के अंदर बच्चों की देखरेख के लिए। अगला सवाल है 30 नंबर, कहता है कौन सा श्रेणी फर्स्ट लीवर का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लायर।
अगला सवाल है 31 नंबर का था कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि वियुक्त बल मौजूद नहीं होता है, तो ऑप्शन ए सही है। बी में लिखा है कि बल युग्म में होते हैं, तो बी भी सही है। और ऑप्शन सी में लिखा है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल भिन्न पिंडों पर लगते हैं, सही है। और ऑप्शन डी लिखा हुआ है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान पिंड पर लगते हैं, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है, क्रिया प्रतिक्रिया कौन बल पर लगते हैं, भिन्न यानी विपरीत पिंड पर लगते हैं, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला सवाल है 32 नंबर का था गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिकी की शाखा को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊष्मा प्रौद्योगिकी। मोटर की चाल। अगला सवाल है 33 नंबर का था मोटर की चाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लास्की के व्युत्क्रमानुपाती। अगला सवाल है 34 नंबर, कहता है कि एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक जमीन पर गिर पड़ता है, यह किस नियम का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला सवाल है 35 नंबर, कहता है चिमटा फायर टोन्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय प्रकार के। चिमटा किस प्रकार के हैं, तृतीय प्रकार के। अगला सवाल है 36 नंबर, कहता है कि OTEC पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समुद्र की ऊपरी परतों और गहरी परतों के बीच तापांतर डैश होना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है 37 नंबर का था जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तित होता रहता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चाल। अगला सवाल है 38 नंबर, कहता है क्रायोजेनिक्स इंजनों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अगला सवाल है 39 नंबर, कहता है बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। अगला सवाल है 40 नंबर, कहता है बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है, आणविक घड़ी का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 41 नंबर, सौर ऊर्जा ग्राहकों कलेक्टरों में अधिकतम क्षमता डैश से प्राप्त है। आंसर हो जाएगा पाराबोलाइड फ्रीज संग्राहक। अगला सवाल है 42 नंबर, कहता है किसी गर्म भट्ठी से उत्सर्जित विकिरण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवरक्त। अच्छा, गर्म भट्ठी में भी अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी गर्म भी अवरक्त किरण के कारण ही होता है। रिमोट कंट्रोल में भी अवरक्त किरण का उपयोग किया जाता है। और कुहासा में या नाइट विजन में कैमरा में किसका प्रयोग किया जाता है। नाइट विजन में फोटो लेने के लिए कैमरा में अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है। कुहासे में फोटोग्राफी के लिए अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया आंसर ऑप्शन सी। अच्छा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एक्स किरण के खोज रोएंटजन ने किए थे। और माइक्रोवेव का प्रयोग किसमें किया जाता है, ओवम मशीन में माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। और पराबैंगनी किरणों की खोज किसने किए थे, रीटर ने किए थे। पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है, ओजोन परत रोकता है। और पराबैंगनी किरण का काम क्या है, इसे अगर पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आ जाएगा तो मनुष्य में त्वचा कैंसर हो जाएगा, व्यक्ति को क्या हो जाएगा, त्वचा कैंसर। और इसका यूज आरओ मशीन में भी किया जाता है। पानी को साफ करने के लिए पराबैंगनी किरण का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है 43 नंबर, कहता है कि कार के निकास के निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयुक्त विशेष फिल्टर कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैटालाइटिक कन्वर्टर। अगला सवाल है 44 नंबर का था सौर ऊर्जा संग्राहकों में डैश की अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में लिखा हुआ पैराबोलिक डिश कलेक्टर। अगला सवाल है 45 नंबर का था सफर फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किस से किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नीशियम। अगला सवाल है 46 नंबर, कहता कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परमाणु के साथ दिशा में निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को डैश कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सदिश राशि। जिसका परिणाम और दिशा दोनों निश्चित होता है उसे सदिश राशि कहा जाता है। सदिश राशि के एग्जाम्पल होता है विस्थापन हो गया, वेग हो गया,
वेग वेग हो गया, क्या क्या हो गया, सदिश राशि। त्वरण क्या है, सदिश राशि है। अच्छा, जिसका वेग, जिसका ये परिणाम निश्चित होता है लेकिन दिशा अनिश्चित होता है, वह क्या होता है, वह अदिश राशि होता है। अदिश राशि के एग्जाम्पल हो जाएगा द्रव्यमान, दाब, ये चाल, ये सब क्या हो जाएगा, अदिश राशि। अगला सवाल है 47 नंबर, कहता है कि मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेमलेट डैश को कम करने में सहायक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवेग। आवेग को कम करने में सहायक होता है। अगला सवाल है, कहता है एक कप गर्म कॉफी के संबंध में सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी में क्या लिखा हुआ है कि इसमें माइक्रोवेव ओवम द्वारा किए गए कार्य के माध्यम से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा की एक मापनीय मात्रा है, जो बदले में विद्युत ग्रिड से विद्युत ऊर्जा लेती है। अगला सवाल है 49 नंबर, कहता है किसमें परिवर्तन के कारण किसी पदार्थ को एक अवस्था यानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तापमान। तो यहाँ तक विविध का क्वेश्चन था। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें बहुत कम क्वेश्चन है, इसलिए उसको भी इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। टॉपिक है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। क्या पहला सवाल है, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1905 में। अच्छा, 1915 किस लिए फेमस है, 1915 में हमारे ये बापू यानी महात्मा गांधी भारत वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, और 1947 में हमारे देश आज़ाद हुआ था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1905। अगला सवाल है 2 नंबर, कहता है कि किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्स किरणें। एक्स किरणें की खोज किसने किए थे, रोएंटजन ने किए थे। अच्छा, और ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दृश्य प्रकाश यानी विजुअल लाइट, इसकी खोज न्यूटन ने किया था। और ऑप्शन सी में है रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने किया था, इसे एरोप्लेन आदि में यूज किया जाता है। ऑप्शन डी में है परावैंगनिक किरण, इसे खोज रीटर ने किए थे। अगला सवाल है, रीटर नामक विद्वान ने किए थे परावैंगनिक किरण की खोज। अगला सवाल है, कहता है सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा डैश का प्रयोग करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोटोवोल्टिक सेल। अच्छा, ऑप्शन डी पे लिखा हुआ परमाणु विखंडन विखंडन किस में होता है, परमाणु ऊर्जा में विखंडन होता है। अगला सवाल है 4 नंबर, कहता है किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में स्थानांतरित किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही सापेक्षता के भी सिद्धांत दिए थे। इन्होंने E=mc² का समीकरण भी दिया था। अगला सवाल है 5 नंबर, कहता है सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सीटी का मतलब क्या होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अगला सवाल है 6 नंबर, कहता है एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम रोएंटजन। एक्सरे की खोज किसने किए थे, रोएंटजन ने। और बोर बरी मॉडल किसने दिया था, नील्स बोर ने। रदरफोर्ड ने क्या चीज़ का खोज किया था, पर ये क्या बोलते, प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन के नामकरण भी रदरफोर्ड ने किए थे। और ये नाभिक के खोज रदरफोर्ड किए थे। तो ये था इसका क्वेश्चन, यहीं तक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।